हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 6, ठीक है, पुरुष रबर बैंड की तरह होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि हम लेडीज़ का क्या है कि सुबह सुबह कुछ लेडीज़ के साथ होता होगा, कुछ के साथ नहीं होता होगा। हम लेडीज़ जब सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा थोड़ा सा मूड क्या होता है, चिड़चिड़ा सा होता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि मतलब हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है और हम खुद कंफ्यूज्ड सी होती हैं और सुबह चिड़चिड़ा सा, माइंड ख़राब सा, लेकिन और हर किसी पर चिल्लाने का मन करता है। कुछ के साथ होता होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ के साथ नहीं होता होगा। ठीक है, कुछ एकदम फ्रेश माइंड उठती होंगी और कुछ नहीं उठ पाती होंगी। तो वही समय होता है हमें अपने आप पर कंट्रोल करने का। ठीक है, तो हम जितना ज़्यादा उस समय अपने आप पर कंट्रोल करेंगे तो हमारी पावर पूरे दिन के लिए उतनी ज़्यादा गेन होगी। ठीक है, सो यही मैं बोलना चाहती थी। और शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का न्यू चैप्टर, और जिसका नाम है पुरुष रबर बैंड की तरह होते हैं। रबर बैंड देखा है? मैं चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि रबर बैंड देखा है, चाहे बालों में लगाने वाला हो, ठीक है, या रबर जैसे किसी पैकेट को पैक करके देते हैं, आपने देखा होगा, वो रबर हो नॉर्मल, जब हम उसे खींचते हैं तो वो खींचती चली जाती है और जब हम उसे छोड़ते हैं तो वो वापस अपने उसमें आ जाती है शेप में वापस। और फिर हम जब उसे वापस बहुत ज़्यादा खींचते हैं तो फिर वो एक लिमिट होती है उसकी जो टूट जाती है। तो सेम जेंट्स के साथ होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुष रबर बैंड की तरह होते हैं। जब वे दूर जाते हैं तो रबर बैंड की तरह उनके दूर जाने की भी एक सीमा होती है। वे अपने आप को जितना दूर खींच सकते हैं उतना खींच लेते हैं और फिर तेज़ी से अपनी पुरानी अवस्था में वापस लौट आते हैं। ठीक है, अवस्था में करीब लौट आते हैं। पुरुषों की अतरंगता के चक्र को समझने के लिए रबर बैंड की तुलना आदर्श है। यह चक्र है करीब आना, दूर जाना और फिर दोबारा करीब आना। ज़्यादातर महिलाओं को इस बात से हैरानी होती है कि प्रेम में पुरुष कई बार अपने आप को दूर खींच लेते हैं परंतु कुछ समय बाद दोबारा उनके करीब आ जाते हैं। ठीक है, यह पुरुषों का स्वभाव होता है। वह एक ऐसा जानबूझकर नहीं करते ऐसा अपने आप होता है। इसमें ना तो पुरुष की कोई गलती है ना ही महिला की, यह तो एक स्वाभाविक चक्र है। ठीक है, जब पुरुष अपने आप को दूर खींच लेते हैं तो महिला इसका गलत मतलब निकाल देती हैं। महिलाएं जब पुरुषों से दूर जाती हैं तो ऐसा तब होता है जब उनका पुरुष पर से विश्वास उठ जाता है। मतलब जब जेंट्स के साथ में ये वाली चीज़ होती है कि वो गुस्सा होते हैं तो लेडीज़ से दूर खींच जाते हैं, मतलब अपनी वाइफ से दूर खींचना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा खिंचे खिंचे से रहने लगते हैं। तो फिर लेडीज़ को क्या लगता है कि ये मेरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, या फिर ये मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, या मेरे को जो वो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, या जो मेरे को क्या कहते हैं उसको, मतलब मेरी तरफ जो इनका बिहेवियर होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। तब फिर लेडीज़ को हर्ट होता है और फिर वो उनसे रियलिटी में दूर होना शुरू हो जाती हैं। बट ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। लेडीज़ को थोड़ा सा अब समझना चाहिए कि मतलब अब लेडीज़ समझ जाएंगी कि ये चीज़ पुरुष जानबूझकर नहीं करते हैं, ये तो उनका स्वभाव होता है। ठीक है, जो होता है उनकी हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स तो नहीं कहेंगे, स्वभाव ही कहेंगे। ठीक है, मतलब उनका नेचर ही ऐसा होता है। ठीक, तो लेडीज़ों को थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए, काबू रखना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में ये बात बोली। ठीक है, कि जब हम सुबह उठते हैं थोड़ा हमारे अंदर चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो हमें उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। तो महिलाएं पुरुषों से तब दूर जाती हैं महिलाएं जब पुरुषों से दूर जाती हैं तो ऐसा तब होता है जब उनका पुरुष पर से विश्वास उठ जाता है। ठीक है, उनका ये भरोसा खत्म होने लगता है कि अब ये वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। ठीक है, या उनकी भावनाओं को कोई चोट पहुंचती है, गुस्से में हस्बैंड्स कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि लेडीज़ को बुरी लग जाती है जो कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए, तब बयाहत होती हैं और तब वे उनसे दूर जाने लग जाती हैं।
जब उनका पुरुष पर से विश्वास उठ जाता है, जब वे आहत होती हैं और उन्हें दोबारा चोट पहुंचने का अंदेशा होता है, या वे पुरुष से निराश हो जाती हैं क्योंकि उसने कोई गलती की है, ठीक है, या वे पुरुष से निराश हो जाती हैं क्योंकि उसने कोई गलती की है। पुरुष इन कारणों से तो अपने आप को दूर खींचता ही है, परंतु चाहे महिला की गलती हो या ना हो, फिर भी वह ऐसा करता है। रबर बैंड की तरह वह अचानक अपने आप को पूरी दूरी तक ले जाता है और फिर अपने आप वापस लौट आता है। पुरुष इसलिए भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है क्योंकि वह स्वतंत्रता की अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। अलग होने और दूर हो जाने के बाद ही उसे ये एहसास होता है कि उसे प्रेम और अतरंगता की कितनी ज़रूरत है और उसके लिए यह चीज़ें कितने मायने रखती हैं। जब पुरुष दोबारा लौटता है तो वह नए सिरे से अतरंगता शुरू नहीं करता, बल्कि उसी बिंदु से अतरंगता बढ़ाता है जहाँ से वह दूर गया था, ठीक है। जब वो फिर अपना नॉर्मल उसमें आते हैं, मतलब जब उनका गुस्सा ठंडा होता है, जेंट्स का या हस्बैंड्स का गुस्सा ठंडा होता है, फिर वो वापस अपने नॉर्मल बिहेव में आते हैं, नॉर्मल नेचर में आते हैं, तो फिर उन्हें वो सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं वो चीज़ें रियलाइज़ वो करते हैं कि मैंने ऐसा किया है और ये गलत है। फ़र्क इतना होता है, कुछ लोग बोल देते हैं और कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, तो हम लेडीज़ को थोड़ा सा उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, ठीक है। हर महिला को पुरुष के बारे में ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये लेडीज़ों के लिए ही हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि अगर पुरुषों के अतरंगता चक्र को समझ लिया जाए तो इससे संबंध सुखद रह सकते हैं, परंतु अगर इसे ठीक से न समझा जाए तो अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह एक उदाहरण देखें कि मैगी परेशान और तनावग्रस्त थी। वह 6 महीनों से अपने बॉयफ्रेंड जेफ के साथ डेटिंग पर जा रही थी। सब कुछ बहुत रोमांटिक था, परंतु तभी बिना किसी कारण के जेफ भावनात्मक रूप से उससे दूर होने लगा। मैगी इसका कारण नहीं समझ पाई। वह सोचने लगी कि उससे क्या गलती हो गई थी जिस वजह से वह दूर जा रहा है। कभी कभी आप लोग सोचिएगा, ठीक है, जब अकेले बैठे हों या शांत मन से कभी सोचिएगा कि ऐसा हम लोग के बीच में, कभी आप लोग के बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा हुआ है, ऐसा टाइम आया है कि कुछ छोटी छोटी सी बातों पर हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन और फिर हम उन चीज़ों को क्लियर भी नहीं कर पाते, ठीक है। अगर हम उन चीज़ों को वहीं क्लियर कर ले तो बातें वहीं ख़त्म हो जाएं, बट हम वो चीज़ वहाँ क्लियर नहीं करते हैं और फिर हमारे दिमाग में उसी पॉइंट से लेके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते जाते हैं जो उसी से कनेक्ट होते हैं और हम लोग उसी में उलझते चले जाते हैं, ठीक है, और फिर वहीं से शुरू हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो उन मिसअंडरस्टैंडिंग को वहीं पर उसी समय सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए ताकि वो आगे ना बढ़े। तो जब जेफ उससे दूर होने लगा तो मैगी ने इसे अपनी व्यक्तिगत गलती माना, इसलिए वह अपनी गलती सुधार कर रिश्ते को एक बार फिर प्रगाढ़ बनाने की कोशिश करती रही, परंतु जितना करीब गई जेफ उससे उतना ही दूर होता गया। मेरे सेमिनार में भाग लेने के बाद मैगी को राहत मिली। उसने यह समझ लिया कि जेफ के दूर जाने का यह कारण नहीं है कि उससे कोई गलती हुई है। कई महीनों बाद मैगी ने मुझे बताया कि जेफ के साथ उसकी सगाई हो चुकी है। मैगी ने वह रहस्य जान लिया था जो बहुत कम महिलाएं जान पाती हैं। मैगी ने यह समझ लिया कि पुरुष के दूर जाते समय वह जितना करीब जाने की कोशिश करेगी, समस्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। दोबारा करीब आने के लिए पुरुष को पूरी दूरी तक जाना होता है, तभी उसे अपने प्रेम के महत्व और महिला की ज़रूरत का अंदाज़ा होता है। अगर मैगी उसे दूर नहीं जाने देती तो शायद वह उसके पास कभी लौट कर नहीं आया होता। अतरंगता बढ़ाने के प्रयास में वह अतरंगता की सारी संभावनाएं समाप्त कर देती। जब रबर बैंड को खींचा जाता है तो इसके खींचने की एक सीमा होती है। मेरे हाथ में जो रबर बैंड है ये 12 इंच तक खींच सकता है। अगर इसे 12 इंच तक खींचा जाए तो यह इससे आगे नहीं जा सकता, इसे वापस लौटना ही होगा, और जब यह वापस लौटेगा तो यह पूरी शक्ति और नई ऊर्जा के साथ
लौटेगा। ठीक है, इसी तरह पुरुष को भी पूरी दूरी तक जाना होता है और वह भी पूरी शक्ति और नई ऊर्जा के साथ लौटता है। महिलाओं को ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि दूर जाना पुरुषों के करीब आने के लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु साथ ही पुरुषों को भी यह समझना चाहिए कि उनके दूर जाने से कई बार महिलाओं को चोट पहुंचती है। इसलिए उनके दोबारा करीब आने पर महिलाओं को उनके साथ पुरानी अतरंगता स्थापित करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जब हस्बैंड चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा स्पेस मिले तो उन्हें दे दो, क्योंकि वही उनके इस नेचर को उन्होंने रबर बैंड से इसीलिए वो किया है कंपेयर, कि आप किसी रबर बैंड को कभी हाथ में लेकर देखना, वो उसकी जितनी लिमिट होगी वो उतनी तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन जब वो वापस आएगा तो फिर वो अपने पूरे आकार में और अपने पूरे उसी कैपेबिलिटी के साथ में वापस आता है। तो ऐसे ही जेंट्स होते हैं, वो अगर चाहते हैं थोड़ा सा दूर जाना तो फिर उनको थोड़ी देर के लिए जाने दो, मतलब अकेला रहने दो। दूर जाने का मतलब ये नहीं है घर से निकाल दो, भगा दो, बात करना परमानेंट बंद कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए उन्हें स्पेस दो, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, शांत रहने दो। जब वो वापस आएंगे तो वो पूरे खुले दिमाग से और पूरे शांत मन से वापस आएंगे। ठीक है, लेकिन फिर जेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि जब हम वापस जाएंगे तो हमने गुस्से में जो जो बातें बोली हैं, जो भी किया है, उससे हमारे जो पार्टनर है वो हर्ट हुआ है, तो उसे भी अपनी जगह पर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा टाइम हमें उन्हें भी देना होगा। तो जेंट्स को भी ये समझना चाहिए और लेडीज़ को भी समझना चाहिए कि जेंट्स जब कुछ बोलते हैं या लेडीज़ से दूर जाते हैं तो उन्हें भी हर्ट होता है, तो उन्हें भी वापस से अपने माइंड को स्टेबल करने में टाइम लगेगा, तो उन्हें भी प्रॉपर टाइम देना चाहिए। ठीक है, अब पुरुष दूर जाते क्यों हैं? ठीक है, नेक्स्ट इसका पैराग्राफ है कि पुरुष दूर जाते क्यों हैं। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक, चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। पुरुष इसलिए, देखो इस बुक में जेंट्स और लेडीज़ के पूरे बिहेवियर को बताया। अगर इस बुक को आपने अपने माइंड में उतार लिया तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ की अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। पुरुष दूर क्यों जाते हैं? पुरुष इसलिए दूर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़्यादा अतरंगता के कारण वे अपनी स्वतंत्रता खो रहे हैं। कई पुरुष कहते हैं मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए या मैं कुछ समय अकेला रहना चाहता हूँ। कारण जो भी हो, रिश्ते में दूर जाना पुरुष की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसके बिना उसका काम नहीं चल सकता। चाहे रिश्ता कितना ही मधुर क्यों ना हो, पुरुष कुछ समय के लिए दूर जाने की आवश्यकता अनुभव करते हैं, क्योंकि वे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहते। जब दूर जाकर उन्हें समझ में आता है कि वे आत्मनिर्भर रहते हुए ही प्रेम और अतरंगता हासिल कर सकते हैं, तो वे अपने आप वापस लौट आते हैं। ठीक है, तो जेंट्स देखो कितना भी अच्छा रिलेशन हो, हर किसी को थोड़े से स्पेस की ज़रूरत होती है, खासकर जेंट्स की ये आदत होती है। तो बुक में ये बताया गया है, इसका मतलब ये 100% सही है। ठीक है, तो जब हम, पता है क्या होता है, कभी कभी हम वाइफ्स, क्या वो मूवी देखिए हेलीकॉप्टर मदर वाली, हम वाइफ्स भी कभी कभी क्या करते हैं, अपने हस्बैंड्स के ऊपर हेलीकॉप्टर वाइफ वाली बन के और करते हैं कि उनके आगे पीछे लो जी ये ऐसा क्यों ये और वो, हम शुरू हो जाते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ हस्बैंड्स को पसंद आता है बट कुछ को नहीं पसंद आता है। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसा करने लगते हैं तो उनको क्या लगता है, थोड़ा सा घुटन सी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि मेरी फ्रीडम ख़त्म हो रही है। ठीक है, मेरे आसपास एक घेरा सा बना दिया है जिसमें मैं पैक होकर रह गया हूँ, तो वो उस घेरे को तोड़कर थोड़ा सा उन्हें स्पेस चाहिए होता है। तो इसीलिए पुरुषों की आदत होती है कि वो थोड़ा सा स्पेस, कभी कभी वो अपने खुद मुंह से बोलते हैं कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है,
वो बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे दूर जा रहे हैं या हमें छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस उन्हें थोड़े टाइम के लिए स्पेस चाहिए, थोड़े टाइम के लिए वो अकेला रहना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को रिमाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, फ्रेश होना चाहते हैं। ठीक, अब आगे है कि महिलाएं क्यों घबरा जाती हैं इस चीज़ से, कि हस्बैंड दूर चले जाएंगे, इस चीज़ को सोचकर महिलाएं क्यों घबरा जाती हैं। ये चीज़ हस्बैंड्स बहुत ध्यान से सुने, जेंट्स जो है वो बिल्कुल ध्यान से सुने कि लेडीज़ें क्यों घबरा जाती हैं। महिला को ये लगता है कि उससे कोई ना कोई गलती हुई है जिसकी वजह से पुरुष उससे दूर चला गया है। वह यह भी सोचती है कि शायद पुरुष ये चाहता है कि महिला अतरंगता बढ़ाने के लिए पहल करे। उसे डर होता है कि पुरुष कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। इसके अलावा चूंकि महिला यह नहीं जानती कि वह दूर क्यों गया है, इसलिए वह उसे वापस करीब लाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकती। वह नहीं जानती कि यह पुरुष के अतरंगता चक्र का एक हिस्सा है। जब महिला पुरुष से इसकी वजह पूछती है तो पुरुष बता नहीं पाता, क्योंकि वह खुद भी नहीं जानता कि इसकी वजह क्या है, परंतु वह उससे दूर हो जाता है। ठीक है, अगर पुरुष और महिला दोनों ही पुरुष के अतरंगता चक्र को समझ लें और यह जान लें कि पुरुष रबर बैंड की तरह होते हैं, तो उनकी परेशानी काफ़ी कम हो जाएगी और उनका अतरंग जीवन सुखद हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने बताया आपको पीछे, वही चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि क्या होता है जब पुरुष दूर नहीं जा पाते। ठीक है, अगर हम लेडीज़ हैं, जेंट्स को जकड़ के रख लेंगी, हम उन्हें अपने से थोड़ा सा, हम उन्हें स्पेस नहीं देंगे, थोड़ी देर अकेला नहीं छोड़ेंगे, तब क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। लीसा, और इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि लीसा और जिम की शादी को 2 साल हो चुके हैं। वे हर काम इकट्ठे करते हैं, वे कभी अलग नहीं रहे। कुछ समय बाद जिम चिड़चिड़ा, निष्क्रिय और मूडी हो गया। लीसा ने मुझे बताया, अब उसके साथ रहना मज़ेदार नहीं रह गया है। मैंने उसे खुश करने की हर तरह से कोशिश की, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि हम साथ साथ जीवन का आनंद लें, रेस्टोरेंट जाएं, शॉपिंग करें, यात्रा करें, नाटक देखने जाएं, पार्टियों में जाएं, परंतु वह कुछ भी नहीं करना चाहता। हम अब सिर्फ टीवी देखते हैं, खाते हैं, सोते हैं और नौकरियां करते हैं। मैं उससे प्रेम करने की कोशिश तो करती हूँ, परंतु मैं गुस्सा भी हूँ। वह पहले इतना आकर्षक और रोमांटिक हुआ करता था, परंतु अब वह बहुत ही बोरिंग हो गया है। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूँ, वह हिलने को भी तैयार नहीं होता। ठीक है, अब रबर बैंड का सिद्धांत पता चलने के बाद और पुरुष अतरंगता चक्र को समझने के बाद लीसा और जिम दोनों को ही समझ में आ गया कि समस्या क्या थी। वे अपना सारा समय इकट्ठे गुजार रहे थे, उन्हें थोड़ा दूर दूर रहने की ज़रूरत थी। ठीक है, जब कोई आदमी बहुत करीब आ जाता है और वह अपने आप को वापस नहीं खींच पाता, तो वह मूडी और चिड़चिड़ा हो जाता है। जिम ने यह नहीं सीखा था कि वह अपने आप को दूर कैसे खींचे। अकेले समय बिताने में उसे अपराध बोध का अनुभव होता था। उसे लगता था कि उसे सारा समय अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहिए। लीसा भी यही सोचती थी कि उन्हें हर काम इकट्ठे करना चाहिए। मैंने लीसा से पूछा कि वह जिम के साथ इतना ज़्यादा समय क्यों बिताती है। लीसा ने जवाब दिया, मुझे ये डर था कि अगर मैं अकेले कहीं जाऊंगी तो जिम को अच्छा नहीं लगेगा। एक बार मैं अकेले शॉपिंग करने गई थी और मैंने लौटकर देखा कि जिम दुखी था। जिम ने कहा, मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है, मैं तुम्हें लेकर दुखी नहीं था। उस दिन मुझे बिजनेस में घाटा हुआ था। मुझे याद है कि घर में अकेले रहने में मुझे कितना अच्छा लग रहा था। मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। लीसा ने कहा, मैंने सोचा तुम ये पसंद नहीं करते कि मैं तुम्हारे बिना कहीं आऊँ जाऊँ। पूरी बात समझने के बाद लीसा जिम के बिना आने जाने लगी। जिम को भी थोड़ी स्वतंत्रता और राहत मिली। जिम ने कहा, मैं अब राहत महसूस कर रहा हूँ। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लीसा मुझे हमेशा बताया करती थी कि क्या करना चाहिए। वह मुझे सलाह दिया करती थी और मुझसे सवाल पूछा करती थी। लीसा ने कहा, मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं अपने दुख के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा रही थी और उसे दोष दे रही थी। जब मैंने अपनी खुशी की जिम्मेदारी ली तो मैंने यह अनुभव किया कि जिम की ऊर्जा बढ़ गई और उसका मूड ठीक रहने लगा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था।
मतलब क्या है, जब हम हस्बैंड वाइफ हो या जेंट्स लेडीज़ कोई भी हो, जब हम ज़्यादा टाइम तक एक ही साथ रहते हैं, मतलब हर समय घर में या बाहर भी जा रहे हैं तो हर समय साथ जा रहे हैं, या जिम जा रहे हैं तो एक ही साथ जा रहे हैं। कभी कभी होता है ना, कुछ लेडीज़, हस्बैंड इस जिम में जाएगा तो मैं भी जाऊँगी, शॉपिंग भी हम साथ में करेंगे, अगर वो कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो हम भी साथ में जाएंगे। कुछ लेडीज़ की हैबिट्स होती है कि अगर हस्बैंड ऑफिस की साइड से ट्रिप पर जा रहे हैं अकेले तो हम भी चलेंगे, चाहे हस्बैंड ऑफिस की तरफ से जा रहे हैं, उनका सारा पेबल ऑफिस की साइड से है, बट एक्स्ट्रा पे करके हम भी जाएंगे, लेकिन जाएंगे हम साथ ही में। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, फिर हस्बैंड्स को थोड़ा सा मतलब ऐसा लगने लग जाता है कि ये तो बिल्कुल मेरी चिपकू हो गई है ना, शक ही एक उनके दिमाग में होता है कि ये मेरे पे शक कर रही है, ठीक है, या मतलब मैं बच्चा हूँ तो मुझे बच्ची की तरह ट्रीट कर रही हैं, ठीक है। ऐसी सेम लेडीज़ के साथ होता है, कुछ कुछ जेंट्स लेडीज़ के साथ भी ऐसा करते हैं कि वो ऑफिस जा रही हैं तो सेम ऑफिस में ही काम करेंगे, वो मतलब अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में अगर कहीं घूमने जा रही हैं, बाहर टाइम स्पेंड करने जा रही हैं, तो पीछे से आप भी चले गए अकेले अकेले देखने की वो क्या कर रही। भले ही उनका इंटेंशन गलत ना हो, वो एज अ सेफ्टी के पर्पज़ से जाते हों कि वो कभी अकेले कहीं नहीं गई है तो मैं उसकी सेफ्टी के लिए उसके पीछे से जाऊँगा, ठीक है। तो जो भी हो, इंटेंशन कोई गलत लेके कभी नहीं चलता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हर टाइम इस तरीके से, तो लेडीज़ को ऐसा लगता है कि ये मेरा हर टाइम पीछा करते हैं, मुझे स्पेस नहीं देते, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, ठीक है, जिससे थोड़ा सा लेडीज़ को भी पता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, ठीक है, कि हाँ मेरी भी लाइफ में अपनी कुछ वो है, क्या बोलते हैं, प्राइवेसी है, ठीक है, और मेरी भी अपनी कुछ लाइफ है, मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सकती हूँ, सेम एज हस्बैंड, ठीक है, और ऐसा ही हस्बैंड सोचते हैं। तो ज़्यादा चिपकू होने से भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस भी देना चाहिए, ठीक। अब चलते हैं आगे, और अगला है अतरंगता के चक्र की बाधाएं, मतलब ज़्यादा साथ में रहने से भी चीज़ें कैसे बिगड़ती हैं वो बताई हैं। महिलाएं दो तरीकों से अनजाने में ही पुरुष के स्वाभाविक अतरंगता चक्र में बाधा डालती हैं। नंबर 1, जब वह दूर जाता है तो उसका पीछा करके, और नंबर 2, दूर जाने के लिए उसे सज़ा देकर, ठीक है। तो पुरुष का पीछा करना कैसे होता है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको जो जो चीज़ें बताई हैं वो यहाँ पर डिटेल में कुछ कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। वो पुरुष का पीछा करना कैसा होता है, नंबर 1, शारीरिक रूप से। जब पुरुष दूर जाता है तो वह शारीरिक रूप से उसका पीछा करती हैं। जब वह दूसरे कमरे में जाता है तो वह पीछे पीछे वहाँ भी पहुँच जाती हैं, ठीक है। तो मतलब कहीं भी जाओ उसके पीछे पीछे पहुँच जाना, शारीरिक रूप से पीछा करना। भावनात्मक रूप से, जब वह दूर जाता है तो महिला भावनात्मक रूप से उसका पीछा करती है, वह उसकी चिंता करती रहती है, वह दुखी होती रहती है, वह उसका ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखती है, वह उसकी मदद करना चाहती है। एक और तरीके से महिला भावात्मक बाधा खड़ी करती है, वह उसके अकेले रहने की आवश्यकता को पसंद नहीं करती। जब वह दूर जाता है तो महिला उसकी तरफ ऐसे अंदाज में देखती है जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। वह अतरंगता का आग्रह करती है और पुरुष को ऐसा लगता है जैसे उस पर नियंत्रण किया जा रहा है, ठीक है। अब मानसिक रूप से तीसरा पॉइंट है, वह ऐसे सवाल पूछती है, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो, या तुम्हें दिक्कत क्या है, या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुम्हारे दूर जाने से मुझे कितना दुख होता है, ठीक है। एक और तरीका यह होता है कि महिला उसे खुश करके वापस अपने करीब लाना चाहती है। वह हर काम को आदर्श तरीके से करना चाहती है, ठीक है, ताकि उसे दूर जाने का कोई बहाना ना मिले, ठीक। तो ये हो गया उसका पीछा करना, ठीक है। जब वह दूर जाता है तब उसका पीछा करना, और दूर जाने के लिए उसको सजा देना, ठीक है। ये हो गया पुरुष का पीछा करने के तरीके। अब सजा देने के तरीके क्या है, शारीरिक तौर पर कैसे देती हैं लेडीज़ें सजा। जब पुरुष दूर रहकर एक बार फिर करीब लौटता है तो महिला उसका तिरस्कार कर देती है, मतलब मेरे पास मत आना, मुझसे बात मत करना, ये मत करना, वो मत करना, ऐसे वह उसके साथ, ठीक है, उससे बात नहीं करती है, वह उसे मतलब टच भी नहीं करने देती है, ठीक है। इसी तरीके से मतलब उसको शारीरिक रूप से सजा ये देगी, तो मेरे से बिल्कुल बात मत करना, ठीक है, उससे बात नहीं करेगी, ठीक है, उनकी तरफ देखेंगी नहीं, मुंह मोड़कर सो जाना, ठीक है, और एक साथ खाना ना खाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें,
मुझे छूना मत, मुझे हाथ मत लगाना, ऐसे करके, ठीक है। वह अपने गुस्से को दिखाने के लिए चीज़ें भी तोड़ फोड़ सकती हैं, ठीक है। नंबर 2, भावनात्मक रूप से कैसे सजा देती हैं। जब पुरुष लौटता है तो महिला दुखी होती है और उसे दोष देने लगती है। वह अपने आप को नज़रअंदाज करने के लिए उसे माफ़ नहीं करती। जब वह लौटता है तो वह अपनी नाराज़गी को शब्दों, टोन और देखने के अंदाज के माध्यम से सजा देती है, ठीक है। अब मानसिक रूप से कैसे सजा देती हैं। जब वह लौटता है तो महिला ठंडी या उदासीन हो जाती है और उसके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती। वह इस बात पर गुस्सा होती है कि वह पहल नहीं कर रहा, उससे बात नहीं कर रहा, ठीक है। जब किसी पुरुष को दूर जाने के लिए सज़ा मिलती है तो वह दूर जाने से घबराने लगता है, परंतु जब वह दूर नहीं जा पाता तो इसका नतीजा यह होता है कि वह मूडी और चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हमने बता दी कि सज़ा देने के क्या तरीके होते हैं, कैसे लेडीज़ें अपने हस्बैंड को सज़ा देती है, ठीक है, और उसका पीछा कैसे करती है, ठीक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है, भावनात्मक रूप से। अब आते हैं एक समझदार पुरुष और समझदार महिला क्या करती हैं। समझदार पुरुष जानते हैं कि दूर जाना उनकी अतरंगिता के चक्र का हिस्सा है। अतरंगिता मतलब नेचर, बिहेवियर, ठीक है। पर वे यह भी समझते हैं कि उनकी पत्नियों या प्रेमिकाओं को इससे परेशानी हो सकती है। ऐसे समय में वह दूर तो जाएं, परंतु महिला को ये तसल्ली देकर कि वह कुछ समय बाद लौट आएगा, ठीक है। तो एक जेंट्स जो समझदार होते हैं उन्हें अकेलापन चाहिए, एकांत चाहिए, ठीक है, सब कुछ चाहिए, लेकिन वो अपनी वाइफ को ये तसल्ली दे सकते हैं कि हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, हमें थोड़ी देर के लिए शांति चाहिए, मैं थोड़ी देर के लिए एकांत चाहता हूँ, ताकि लेडीज़ को भी परेशानी ना हो। परंतु महिला को ये तसल्ली देकर कि वह कुछ समय बाद लौट आएगा और उसके दूर जाने का कारण सिर्फ इतना सा है कि उसे कुछ समय एकांत की ज़रूरत है। अब समझदार लेडीज़, समझदार महिला क्या करेगी, समझदार वाइफ क्या करेगी। समझदार महिला को ये समझना चाहिए कि अतरंगिता के चक्र में बाधाएं नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जितनी बाधाएं डाली जाएंगी पुरुष उतना ही दूर होता जाएगा। इसलिए पुरुष को रबर बैंड की तरह पूरी दूरी तक जाने का मौका देना चाहिए। अपने आप वह एक बार फिर अपने पास लौट आए, उसके पास लौट आएगा पूरी शक्ति और नए उत्साह के साथ, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ होता है ख़त्म, ठीक। अब आप लोग समझ गए कि एक समझदार लेडीज़, देखो इस चैप्टर में एक समझदार लेडीज़ और जेंट्स को क्या करना चाहिए ये भी बताया गया है, ठीक। तो इस चैप्टर में आपको क्या अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, ठीक है, और अच्छा लगा मेरा चैप्टर तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी अच्छा लगा है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, मुझे बताएं कि ये चीज़ और ये पॉइंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे और ऐसी वीडियोस बनाने का, ठीक है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बुक्स मैं आपके लिए आगे लाने वाली हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय। अब नेक्स्ट ब्लॉग आएगा 7th चैप्टर का, ठीक है। और 7th चैप्टर में क्या आएगा, महिलाएं लहरों की तरह होती हैं, ठीक है। इसमें लेडीज़ को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, बताएंगे कि लेडीज़ का क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।